वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हालांकि इस बार का जो विवादित उनका बयान है वो हंसने लायक ज़्यादा है, सीरियसली लेने लायक कम। जेनजी एक शब्द इस्तेमाल करता है, फोमो। मुझे लगता है कि साजिद रशीदी इस फोमो सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। अब ये फोमो सिंड्रोम जो है वो है क्या? वो ये है कि जब आप ये महसूस करने लगते हो कि सारे लोग तो कोई काम कर रहे हैं और आप उसमें छूट गए हैं, तो ये उसी तरह का सिंड्रोम है जिससे साजिद रशीदी गुजर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जब लोग ज़बरदस्ती किसी से जय श्री राम या वंदे मातरम का नारा लगा सकते हैं, तो ज़बरदस्ती कलमा क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? कलमा पढ़ाने और भारत माता की जय और वंदे मातरम में अंतर समझ पाना साजिद रशीदी के लिए शायद मुश्किल है। और इसी तरह की बात और कई मौलाना करते हैं, जैसे मौलाना साहबुद्दीन राजवी बरेलवी, जो ये कहा करते थे कि कुंभ के समय जिनका दावा था कि लगभग 50 बीघा ज़मीन जो है कुंभ की वो वक्फ है। अब गंगा के किनारे की कोई ज़मीन कैसे वक्फ हो सकती है, ये उनको समझाना चाहिए। हालांकि बाद में वो अपनी बात से मुकर गए। साजिद रशीदी साहब का भी ऐसा ही है। साजिद रशीदी साहब कह रहे थे कि जब कोई उनके पास जब उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ पर या मदरसे पर इन्वेस्टिगेशन अपना बिठा रखा था, तो बोला था कि जो लोग वक्फ के बारे में जानकारी, जो मदरसे के बारे में जानकारी हासिल करने आए, उनको पीटा जाए, जूते से पीटा जाए। तो ये विवादित बयान उनकी आदत है। इसके पहले टीवी चर्चा के दौरान वो कई बार उनको इसी तरह का अपमान सहना पड़ा है उनके विवादित बयानों के कारण। सुबोही खान जो एक राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उन्होंने भी उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी की थी, उनके बच्चों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, तो उस पर भी उनको सुबोही खान ने लताड़ा था और चेन ऑन कैमरा उनके साथ लता। तो अब ये जो बात कह रहे हैं रशीदी साहब, इनका तर्क जो है वो हंसने वाला ज़्यादा है। जब ये कह रहे हैं कि भारत में गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी। कहाँ से जमुना लेके आए हैं जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं? और ये हिंदू राष्ट्र की बात कौन बनाने की बात कर रहा है? कहाँ पर किसने बात कही है हिंदू राष्ट्र बनाने की? और ये क्या देश हिंदू राष्ट्र नहीं है? संस्कृति है, एक विचारधारा है, एक वे ऑफ लाइफ है। इसको धर्म से जोड़ने से, बाकी धर्मों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन विवाद खड़ा करना शायद रशीदी साहब का सगल है और ये हमेशा से करते रहे हैं। और वंदे मातरम को, जय श्री राम को कलमा से जोड़ना, ये निश्चित तौर पर उसी विवाद को नहीं, एक नया वो देना है। चूँकि लंबे समय से साजिद रशीदी साहब सुर्खियों से गायब हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो अब उनको खबरों में आना था, तो खबरों में कैसे आए? खबरों में आने का तरीका यही था कि कोई विवादित बयान दें। तो विवादित बयान सामने आ गया। अब इसके बाद वो कुछ दिन चर्चा में रहेंगे। तो जो मैं बात कह रहा था फोमो वाला, फियर ऑफ मिसिंग आउट सिंड्रोम की, ये वही है। लंबे समय से वो चैनल से गायब थे, तो अब उनको चैनल पर, लोगों पर चर्चा है। अब वो आज ट्विटर पर आ गए, ये बता रहे हैं कि उन्होंने कोई एक कम जानने वाले चैनल पर इस तरह का बयान दिया था। उसके बाद अब मैं चर्चा कर रहा हूँ, शायद और कई जगह चर्चा पर हो, उनके बारे में चर्चा होगी और लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो जो वो चाहते थे, इंटेंशन उनका क्लियर हो गया है, इंटेंशन उनका साफ हो गया है। इसके पहले एक और उन्होंने विवाद खड़ा किया था। वो जहाँ पर बैठते थे, पीछे भारत का नक्शा होता था और उस नक्शे को उन्होंने पूरा हरा रंग रखा था। सीधे सीधे जो उसका इंटेंशन था कि पूरे देश का इस्लामीकरण करना था, जिसको लेकर के जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है उसके एक कार्यकर्ता ने विरोध जताया था और ऑन कैमरा विरोध जताया था। उसके बाद से फिर वो
उसमें उन्होंने परिवर्तन लाया है। अब बैकग्राउंड में खजूर नज़र आते हैं, खजूर का पेड़ नज़र आता है। अब भारत का नक्शा हरे रंग में नहीं नज़र आता है। तो ये सारा का सारा मसला जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला ज़्यादा लग रहा है, और ये उसी को मद्देनज़र रख के किया गया है। अब इस पर चर्चा होगी, रशीदी साहब को फिर बुलाया जाएगा, फिर वो कोई विवादित बात कहेंगे। अब इसमें दो चीज़ और बात समझ लेते हैं। पहला ये कि जब कश्मीर में 23 लोगों को मारा था आतंकवादियों ने, तो उनसे यही बोला था कि आप कलमा पढ़िए। जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उनको बख्श दिया, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनको मार दिया। वो 23 लोग मारे गए। अभी बम्बई में एक घटना हुई है जिसमें अब चूँकि पूरे मामले को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जैसे कोई इंटेलेक्चुअल आदमी है। जिस आदमी ने बम्बई में घटना को अंजाम दिया और जिसको लोन वुल्फ अटैक कहा जा रहा है, वो व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि वो यूएस रिटर्न है। तो क्या यूएस रिटर्न होने के बाद आप कोई अधिकार मिल जाता है कि आप हिंदुओं से पूछिए, उनसे कलमा पढ़वाइए, और नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको मार दिए। 2 लोगों पर हमला किया, सिक्योरिटी गार्ड गरीब लोग हैं, और वो अपने जान माल मतलब किसी तरह से जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में संघर्षरत हैं। तो 2 बड़ी घटनाएं 2 साल के अंदर हो गई हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की घटना हो और चाहे बम्बई की घटना हो। जो स्ट्रैटजी है कि जो कलमा नहीं पढ़ रहा है उसको मार दो। क्या अब इस देश में, क्या भारत में, सेक्युलर देश में सब आदमी को और विशेष रूप से हिंदुओं को कलमा पढ़े बिना, और जैसे ही आप कलमा पढ़ते हैं वैसे आप मुसलमान हो जाते हैं इस्लामिक डेफिनेशन से। तो कुल मिला करके ये मसला ये नहीं है कि किसको कलमा पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, किसको आता है, किसको नहीं आता है। मसला ये है कि इस नाम पर रशीदी साहब अपनी दुकान चलाएंगे और साहबुद्दीन राजवी साहब अपनी दुकान चलाएंगे। ये उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।